उस जात अगर उस गांव का प्रधान जिस जात का है तो उस गांव में पुलिस उस जात को परेशान नहीं करती है। आप पता कर लेना, अगर प्रधान उस जात का है तो पुलिस या तो जाती है तो प्रधान से पूछ के जाती है। यहाँ तो सांसद की बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सांसद बहुत बड़ी बात है। पूरे जिले में प्रशासन का कोई व्यक्ति जब पता पाएगा कि कौन जाति हो, निषाद है, अरे यार पता नहीं कौन सा लिंक हो, सांसद जी से कौन सा लिंक हो, पता नहीं कौन रिश्तेदारी हो उनसे, तो अभी फोन आ रही। इसलिए हर कोई जो है ताकतवर हो जाएगा, हर कोई सांसद हो जाएगा, वही हैसियत रखेगा हर कोई, चूंकि अधिकारी को महसूस रहेगा पता नहीं कहाँ से लिंक होगा जरूर, क्योंकि भाई खून खानदान है, रोटी बेटी का रिश्ता है तो जरूर लिंक होगा। तो इसके लिए जो है हम इसी के साथ जो है इंडिया गठबंधन के हमारे बड़े भाई जगदीश सिंह जी, जो हमेशा दलितों पिछड़ों के बीच में कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करते हैं और आज भी उन्होंने इसको चरितार्थ किया है, आपके बीच में है। हम चाहते हैं कि आप अपना प्रबोधन लें। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल जी। सम्मानित मंच और इस मंच के सामने गोमती तट पर विराजमान मेरे सभी राजनीतिक जनदाता हैं, आप नमन है आपको। श्यामलाल जी यहाँ जैसे ही आए वैसे ही आपने कहा था कि याद रखेंगे, हमारे साथ जो रहेंगे उनको हम भविष्य के लिए याद रखेंगे। आपको यह अवगत करा दूं कि अगर 12,500 की मार्जिन से जिला पंचायत का सदस्य हुआ था तो सिर्फ निषाद बिरादरी की वजह से। तो ये तो पहले का कर्जा उतारूंगा अगर सबसे बड़ी पंचायत में किसी निषाद भाई को भेजूंगा। महत्व नहीं लगता कि इस नाम का से है वो निषाद प्रतिनिधि, वो निषाद है, इस नाते दमदारी से उनके साथ खड़े रहिए साथियों। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस संगठन को, जिस संगठन के प्रांगण के या उस बैनर के तले हम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, मोस्ट, ये बना क्यों है? बना इसलिए है, इस उद्देश्य से लिए बना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो मानक है किसी भी समाज के विकसित होने का, इस मानक को कैसे हासिल किया जाए उसके लिए संगठन है। आज परिस्थिति क्या है वर्तमान सरकार की? परिस्थिति वर्तमान सरकार की यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को इतना महंगा कर दो कि साधारण आदमी नजदीक न जा पाए। आप सब देख रहे होंगे कि पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी नहीं खुली है। खुली है क्या साथियों? अगर पिछले 10 साल में 10 क्या और पीछे ले जाइए तो उत्तर प्रदेश में बीएचयू और पीजीआई के अतिरिक्त अगर कोई एक संस्था खुली है तो राम मनोहर लोहिया जी का वो अस्पताल है जो समाजवादी पार्टी की देन है। पर उसके बाद क्या है? वर्तमान सरकार ने आपको शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे दिया क्या है? सिर्फ ठेंगा। और अगर ये ठेंगा मिला है तो आवश्यकता है कि उंगली सही तरह से हम उपयोग करें। उंगली इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रामभुआल निषाद जी के साइकिल निशान पर लगाइए। उस अंगूठे का जवाब ये उंगली रहेगी और लोकतंत्र में वो जवाब आपकी स्वास्थ्य की जरूरत, आपकी शिक्षा की जरूरत को निश्चित तौर पे पूरा करेगा। वर्तमान सरकार जब आई थी तो इनका वायदा क्या था? बाकी सब पार्टी मैनिफेस्टो लाती है, ये एक संकल्प पत्र लाते हैं। उस संकल्प पत्र में इन्होंने वायदा क्या किया था? निषाद बिरादरी के लिए क्या वायदा किया था? याद है, इन्होंने कहा था रिवर गार्ड की नौकरी आप लोगों को देने की बात थी। क्या कदम उठाया उसके लिए? है क्या कोई नौकरी रिवर गार्ड की जो इन्होंने प्रोवाइड किया? या कहीं पे भी आपने देखा कि कोस्ट गार्ड की नौकरियों में कहीं कोई आप लोगों को कोई आरक्षण मिला हो? बात ही तो आरक्षण की हुई थी और इस बिरादरी को आरक्षण देने के नाम पर एक वोट बैंक के जरिए हम आप परिवर्तित हो गए थे। मिला नहीं कुछ वहां पे भी। और यही जरूरी है, जब जब आप वोट बैंक बन जाएंगे। अभी हमारे सदस्य जो है सांसद जी, उन्होंने भी कहा निषाद हमारी वोट बैंक है। अभी यहां उल्लेख हुआ, जब जब आप वोट बैंक बन जाएंगे तो निश्चित तौर पे जैसे प्रत्येक बैंक में होता है, धन किसी का रहता है, मैनेजर के पास वो विवेक रहता है कि वो धन उपभोग कौन करे।
तो वही परिस्थिति होगा। धन तो खाता धारकों का होता है, पूंजी खाता धारकों की होती है, लेकिन सामर्थ्य उनके पास से छीन लिया जाता है कि कौन उसका उपभोग करेगा। तो वोट बैंक नहीं, मतदाता बनिए। आपको दान देना है, वो सामर्थ्य है आपका कि आप मतदान करेंगे। और मतदान किस चीज के लिए करेंगे? आप मतदान करेंगे आपके लिए बेहतर शिक्षा जो दे, आपके लिए जो बेहतर रोजगार दे, आपके लिए वो जो योजना दे कि जिससे कि आपकी बिरादरी का एक समुचित भविष्य निर्माण हो। वर्तमान सरकार ने, इंडिया गठबंधन ने जो वर्तमान सरकार के सामने चैलेंज रखा है वो यही है, अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से प्रत्येक गरीब परिवार, प्रत्येक बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपया सालाना देने की बात है। 15 किलो राशन की बात नहीं है, या 15 रुपया राशन की बात नहीं है। 5 किलो राशन फ्री में देने की बात तो होती है, पर 15 रुपए की है, बहुत बहुत मिला के 15 किलो तक पहुंच जाती है। लेकिन 1 लाख रुपया प्रत्येक बीपीएल परिवार की महिला को मिलना है। किस लिए मिलना है? कोई एहसान में मिलना है? कतई एहसान में नहीं मिलना है। एक वेलफेयर स्टेट का दायित्व होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। जब माताओं के पास वो पैसा रहेगा, 8,500 रुपया प्रतिमाह आएगा, तो वो सुनिश्चित करेंगे कि उस परिवार के बच्चे शिक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। इसलिए ये आपको अधिकार दिया जा रहा है। क्या चाहेंगे आप? 5 किलो राशन या एक शिक्षित परिवार? आपको तय करना है। आपको तय करना है कि उस नवयुवक को 1 लाख रुपया नौकरी का देने की वायदा किया है इंडिया गठबंधन सरकार ने। आपको सुनिश्चित करना है कि उस ग्रेजुएट बच्चा बेरोजगार घूमे या प्रतिमाह उसको 8,500 रुपया मिले। आप सुनिश्चित कीजिए, आप तय कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में मोस्ट कल्याण संस्थान के जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर भाई राम उजागर यादव जी हैं। हम चाहेंगे कि 1 मिनट आपके लिए। और आगे के वक्ताओं ने, अगर कोई वक्ता अपने समय ज्यादा बोलता है तो निश्चित रूप से वो समाजवादी नहीं है, तो बराबरी की बात नहीं करता। समाजवादी हमेशा अगर किसी का हक 1 मिनट ज्यादा बोलते हैं तो आप दूसरे का हक लेते हैं। ये बात ध्यान रखिए। धन्यवाद सर। मैं सिर्फ 3 नाम लूंगा। मैं राम उजागर निषाद, चुनाव प्रभारी राम वृक्ष यादव जी, और हमारे बीच में भाई जगदीश सिंह निषाद जी। बहुत अच्छा जी। बोलूंगा नहीं ज्यादा। सम्मानित मंच, उपस्थित पूरा जनसमूह, हमारे भाई ग्रुप साथ जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 2 लाइन, क्योंकि मैं भी निषाद बिरादरी में आ गया हूं, तो एक लाइन इनके गीत का और एक मेरी साइकिल का। नदिया बिच नैया अपनी जैसे डोले, सुल्तापुर माँ साइकिल डोले हो। नदिया बिच नैया जैसे अपनी डोले, सुल्तापुर माँ अब की साइकिल डोले हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप नेवी अफसर हैं, नेवी पद से रिटायर हैं, तो इसीलिए अपने आप को ज्यादा निषाद के रूप में हमारे बीच में श्रीमती शारदा यादव जी हैं, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष जी हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी बात, सबके लिए 1 मिनट का ही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, सम्मानित सभी मंचगण और सामने बैठे हुए हमारे पितृतुल्य बुजुर्गों, भाइयों, माताओं एवं बहनों। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के बीच में लोकसभा के प्रत्याशी माननीय राम भुआल निषाद जी हैं। मैं अपनी माताओं और बहनों से एक बताना चाहती हूँ कि जो 1 वोट की कीमत हमारी माताओं और बहनों की होती है, वही 1 वोट की कीमत हमारे और भाई और पितृतुल्य बुजुर्गों की भी होती है। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपनी माताओं बहनों से निवेदन करने आई हूं कि 25 तारीख को चाहे हमें खाना मिले या ना मिले, हमारे बच्चे एक दिन थोड़ा सा भूखा ही रह लेंगे, लेकिन वोट डालने के लिए हम अपनी माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ कि बूथ पर सबसे पहले हम लोग जो है लाइन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हाँ, सभी लोग लाइन लगाएंगे, जिससे हमारा 1 वोट भी कहीं भी छूटने ना पाए और सब लोग वोट डालेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी तबीयत खराब रहेगी, उसको भी हम लोग वोट डलवाने का काम करेंगे। चाहे साधन के साथ डलवाएंगे, चाहे
हम लोग चारपाई पे बैठा के ले जाते थे। आज तो गांव में ठेला और ऑटो सब हर ग्राम सभा में उपलब्ध है, साधन की भी नहीं कमी है। इसी के साथ मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि 25 तारीख को भारी से भारी मतों से जो है आप लोग साइकिल वाली बटन दबाइएगा। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी की बयान देती हूँ। जय मुलायम, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। इसी बीच हमारी मातृशक्ति बहन रंजू यादव जी हैं, जो विधानसभा लम्हुआ की विधानसभा अध्यक्ष हैं, महिला विंग की। नहीं रज्जू यादव, अच्छा नहीं, ठीक रज्जू यादव विधानसभा अध्यक्ष कादीपुर। धन्यवाद, माफी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन महोदय आपको। और आज बरुआरीपुर की इस पावन धरती पर उपस्थित मंच पर हम लोगों के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राम भुआल जी हम लोगों के बीच में इस मंच पर उपस्थित लोकसभा प्रभारी आदरणीय बड़े भाई एमएलसी साहब राम वृक्ष यादव जी, हम लोगों के मजबूत लोकप्रिय जिला अध्यक्ष बाबू आदरणीय रघुवीर यादव जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय भगेलू राम जी और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चाचा जगदीश सिंह और हम लोगों के बीच में उपस्थित जिला पंचायत रह चुके आदरणीय छोटेलाल निषाद जी और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण विशिष्टगण और सामने बैठे हुए हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग भाई चाचा नौजवान, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज 77 साल के बाद अगर आज कोई याद किया है आज पिछड़े को, जो कि सुल्तानपुर की धरती पर कोई पिछड़े को टिकट देने का काम नहीं किया था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने आदरणीय राम भुआल जी को यहां से टिकट देके आप लोगों के बीच में भरोसा विश्वास जताया है कि सुल्तानपुर की सीट को एक पीडीए के अंतर्गत, गठबंधन के अंतर्गत सारे लोग मिलके अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए जिताने का काम करेंगे। और आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, जिस तरह से सरकार आज नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों के लिए इतना बड़ा तानाशाही और लोगों के हक क्या छीन रही है, आप लोग 25 मई को अपने एक वोट को देके इस आताशाही, तानाशाही, अत्याचारी सरकार को जवाब देते हुए भगाने का काम करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जिस तरह से आप लोग मुझे यहां से आशीर्वाद देके जिला पंचायत सदस्य भी बनाया है, उसी तरह से आदरणीय एक तरह लोकप्रिय प्रत्याशी लोकसभा के राम भुआल, आदरणीय राम भुआल निषाद जी को अपने एक वोट देके इनको विजयी बनाने का काम कीजिएगा, लोकसभा भेजने का काम कीजिएगा, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाजवाद। नेताजी अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद।